गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे, है ना, शेप के बारे में पढ़ रहे थे। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में। क्या बात है, मैं बहुत खुश लग रहा हूं। तो कौन से दिन मैं दुखी दिखता हूं तेरे को? आदित्य, चालू होगा, ऑफलाइन क्लासेस चालू होगा। चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट। रजिया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बता दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो बोर्ड में पढ़ा रहे तो दिक्कत हो रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही। ठीक है, मैं आपसे एक बार बात करूंगा, बायो वाला से एक बार बात करता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं ना, माइक पे रेस्पॉन्स नहीं किया तो। हाँ, नेटवर्क इशू के कारण, बाकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, करता हूँ बाद में। बहुत गुस्सा होता है तो देखो, वो तरीका है आपसे आंसर निकलवाने का। ठीक ठीक, मैं बात कर लेता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मीटिंग कर लूंगा। चलो पहले अभी पढ़ते हैं, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है? एक बार थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। चलो, बाद में, पहले पढ़ाई करते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ करेंगे, आंसर कीज भी दे दूंगा। वेट करो थोड़ा, पहले जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट करने दो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? हाँ भाई बोलो। सर क्या आप फिर से नोड कंसेप्ट के बारे में बताओगे? मोल कंसेप्ट? नोड नोड। हाँ, ये बताऊंगा ना यार। चलो चलो चलो, अभी देखते हैं, ध्यान से सुनो। कल हम लोग बात कर रहे थे कि एस का जो शेप होता है, एस का जो शेप होता है, एस का जो शेप होता है, वो होता है स्फेरिकल। वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। ये जो है, ये है 1s। 2s की अगर आप बात करो, ये स्फेरिकल है। कैसा है? ये स्फेरिकल है। एक्स, वाई एंड जेड। अगर आप 2s की बात करो, ध्यान से सुनते जाओ, 2s की बात करो, 2s की बात करो तो 2s कुछ ऐसा दिखता है।
केवल टाइम पास, पढ़ाई कर लो, गाजर मूली चाहिए इनको। 2s में इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है? देखो ये कुछ इस एरिया में आपको स्फेरिकल बॉल की तरह दिखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की दो एरिया है। कौन सा एरिया? एक तो यहां मिल सकता है और 2s के इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिल सकता है, इस एरिया में मिल सकता है। बीच का जो ये है, ये स्पेस पे आपको मिलेगा नहीं, इसको कहते हैं नोड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नोड। सो नोड क्या है? नोड एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होती है। स्पेस और एरिया where the probability where the probability of finding electrons is 0। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हम उसको क्या कहते हैं? नोड। तो ये स्पेस जो है इसको नोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? नोड क्या है? नोड इज द स्पेस और द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है। अभी अगर हम 3s की बात करें, तो 3s कैसा होगा? देखो अब ये देखो 3s कैसा दिखेगा। 3s कैसा दिखेगा? ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहां पाया जा सकता है, यहां पाया जा सकता है, मतलब 3s के इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा सकते हैं? या तो ये स्पेस में पाया जाएगा, या तो ये स्पेस में पाया जाएगा, या तो ये स्पेस में पाया जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपको यहां दो नोड मिलेंगे, टू नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, है ना। अब ये सारे नोड्स जो है ना, देखो इसको इसको क्या बोलते हैं? इन सारे नोड्स को, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक नोड है और ये एक नोड है ना। अभी अगर आप ये सर्कल बोलो तो देखो, एक सर्कल में अगर इसको सर्कल से समझो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से समझो, तो एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। वो कौन कौन सा एरिया है? वो एरिया है आपका ये वाला और ये एरिया है ये वाला।
इनको हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल, रेडियस से आया है, रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होते हैं? रेडियल नोड्स आर नोड्स और द एरिया फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यहां पर कोई भी नहीं पाया जाएगा, इनको बोलते हैं रेडियल नोड। बोला सर रेडियल नोड निकालने का कुछ तरीका है क्या? तो बोलता है किसी भी रेडियल नोड निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं n-l-1। कैसे निकलता है रेडियल नोड? n-l-1। तो अगर आपने 1s के लिए रेडियल नोड निकाला, देखो ध्यान से समझना, 1s के लिए रेडियल नोड निकाला, तो रेडियल नोड कितना होगा? Rn कितना होगा? रेडियल नोड कितना होगा? n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, -1, तो रेडियल नोड हो गया 0। 1s के लिए रेडियल नोड हो गया 0। अगर 2s के लिए रेडियल नोड निकाला, 2s के लिए रेडियल नोड निकाला, तो रेडियल नोड कितना होगा? 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 आया था 2s के लिए एक रेडियल नोड। अगर 3s के लिए रेडियल नोड निकाले तो रेडियल नोड कितना होगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है? बोलो। हम लोग हर एक ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालते हैं। अभी कुछ सवाल क्या क्या पूछा गया? 3s के इलेक्ट्रॉन 1s और 2s में मिल सकते हैं लेकिन नोड में नहीं। यस, परफेक्ट आर्यन, नोड में नहीं मिल सकते। नोड ऐसा जगह है जहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी बताता हूं ना पी कहां रहेगा। पहले एस का शेप देखो, फिर पी का। सर तो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते समय नोड स्पेस में जाता है क्या? नहीं, उसको नहीं मानते। वो उस मोमेंट में शिफ्ट हो जाता है कि वो वहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये आप ना लॉजिकली आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन ना है डुअल नेचर। और इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर मतलब को हमारे लाइफ, हमारे जीवन में ऐसा हमें चीजें दिखती नहीं। इसके लिए आप बस जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। अभी अब ये यहां से यहां कैसे आ गया कि जादू हो गया क्या भाई? यहां से डायरेक्टली यहां आ गया, तो ऐसा होता है क्योंकि ये वेव की तरह है। समझ रहे हो क्या? वेव की तरह होता है, तो ये पहुंच जाता है नोड में पाए जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर। सिंपल बताए, रेडियल नोड मतलब ऐसा स्पेस एट अ डिस्टेंस जहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हम उसको रेडियल नोड बोलते हैं। रेडियल मतलब रेडियस से आता है, डिस्टेंस से आता है। तो ऐसे डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, हम उसे रेडियल नोड के नाम से कहते हैं। और किसी भी शेल के लिए, किसी भी सबशेल के लिए रेडियल नोड जो कैलकुलेट होता है वो ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। n जो है वो क्वांटम नंबर है, l जो है वो एजिमुथल नंबर है, -1 करेंगे तो रेडियल नोड मिल जाएगा। और यही बात मैंने एक्सप्लेन किया कि 1s के लिए रेडियल नोड का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1, l का वैल्यू s के लिए कितना आता है? s के लिए आता है 0। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 तो 0। 2s के लिए क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, -1, तो एक रेडियल नोड, और ये रहा रेडियल नोड। 3s के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आई? बोलो फास्ट। हाँ, नोड नहीं, अभी रुको ना। अभी दो तरह के रेडियल नोड, दो तरह के नोड आते हैं। एक रेडियल नोड आता है और एक एंगुलर नोड आता है। डोंट वरी। हाँ भैया, अभी द प्रॉब्लम इज 15-20 मिनट्स में क्लास बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो इट मे बी की क्लास कंटिन्यू ना हो पाए 15-20 मिनट तक। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, जब तक। हाँ बता रहा हूँ, रुको रुको कल्पेश, बता रहा हूँ। एस के बारे समझ में आ गया? एस के बारे समझ में आ गया? एस के बारे क्लियर हो गया? तो किसी भी एस ऑर्बिटल का रेडियल नोड कितना होगा वो आप देख लो। जो भी है उसका -1 कर दो। 1s है तो 0, 2s है तो 1, 3s है तो 2, 4s है तो 3,
बात समझ में आ रही है? ये तो s के बारे में बात हो गया, s के बारे में बात हो गया कि s के ऑर्बिटल कैसे होते हैं। अब आते हैं हम लोग p ऑर्बिटल कैसा होता है ना। अभी p ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं, या p सबशेल के ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं। p सबशेल बोलता हूं, p सबशेल बना होता है p ऑर्बिटल से। p सबशेल ध्यान से समझना, अगर n का वैल्यू मान लिया मैंने 2 है, तो l का वैल्यू यहां 0 और 1 दो वैल्यूज होंगे। 0 इंडिकेट करता है 2s को और 1 इंडिकेट करता है 2p को, है ना। लिखना चाहते हो? लिखो, जल्दी लिखो, लिख के करो डन, जल्दी लिख के करो डन। नेट का बहुत प्रॉब्लम आता है मेरे क्लास के टाइम पे। तो तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम आता है या मेरे नेट का प्रॉब्लम आता है? जल्दी लिख के करो डन, फास्ट डन करो। नहीं, मेरे यहां से प्रॉब्लम नहीं रहता है। आपको मंडे से सितिजा एस का ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है देखो, एक स्फीयर होता है, बीच में जगह खाली, फिर दूसरा स्फीयर। ड्यूज बॉल देखा है, क्रिकेट का बॉल देखा है, तो एक पहले ऊपर बॉल रहता है, फिर नीचे एक छोटा सा बॉल रहता है। उस तरह का आप अज्यूम कर लो, है कि नहीं? अभी मुझे नहीं पता ऑफलाइन शुरू होने वाला है कि नहीं। एक मिनट, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करने दो ना। तो ये कैसा होता है, एक बॉल होता है और बीच में जगह खाली, फिर से एक एरिया, ऐसा होता है एस, फिर जगह खाली, फिर तीसरा होता है स्फेरिकल शेल की तरह होता है। समझ रहे हो क्या? इसको बोलते हैं एस ऑर्बिट। ये लिख लिया? जल्दी करो, लिख के जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब ध्यान से देखो, अभी पी ऑर्बिटल का शेप देखो, ध्यान से सुनो। एस के लिए, एस के लिए अगर आप देखेंगे, एस के लिए आप देखेंगे तो एम का वैल्यू आता है 0। 0 मतलब ये जो एम का नंबर है, नंबर्स ऑफ एम बताता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो एस में 0, 0 का मतलब एक है ना। तो एक ही होगा 2s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा। जबकि अगर 2p के बारे में बात करें तो m का वैल्यू यहां 3 होता है, -1, 0 और +1। इट इंडिकेट, it indicate that there are 3 p orbitals, px, py एंड pz, है ना। तो ये L का वैल्यू 1 क्या बताता है? L का वैल्यू बताता है इसके, L का वैल्यू 1, n बताता है क्या आपको? एनर्जी के बारे। L आपके बताता है, L आपको क्या बताता है? शेप के बारे, है ना। ये बताता है शेप के बारे। और m बताता है कि कितने ऐसे ऑर्बिटल है। एंड इट इंडिकेट
देयर आर 3 p ऑर्बिटल px py pz, है ना। तो px py pz, और आई कैन से इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब p का जो शेप होता है, p का वैल्यू 1, शेप जो होता है उसको बोलते हैं डंबल, डंबल शेप। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज डंबल शेप। डंबल मतलब कैसा होता है, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ, पी का जो शेप है वो ये शेप है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये कहलाएगा पी एक्स, ये कहलाएगा पी वाई, और ये कहलाएगा, अगर ये जेड है तो इसको कहेंगे पी जेड। तो पी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? डंबल टाइप में। डंबल उठाया ना, डंबल देखा है ना आपने, तो थोड़ा डंबल जैसा मैच कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, हाँ, एक्स वाई और जेड, तो इसको डंबल शेप बोलते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है, एक सिंपल, उसको लिखना, ये पेज को लिखना, थोड़ा वेट करो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सा एक्सिस एक्स, कौन सा एक्सिस वाई और कौन सा एक्सिस जेड है? आप बता सकते हो कौन सा एक्स वाई जेड है? क्या एक्स वाई जेड फिक्स होता है? बोलता है नहीं सर, आप इनमें से किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड बोल सकते हो, है ना। दिस कैन बी एक्स, दिस कैन बी वाई, और दिस कैन बी जेड। सो एज डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, तो आप कौन सा पी एक्स है, कौन सा पी वाई है, कौन सा पी जेड है, आप उनमें से किसी को नहीं बोल सकते, है ना। किसी को भी मैं एक्स डायरेक्शन मान सकता हूं, किसी को भी वाई डायरेक्शन मान सकता हूं, और किसी को भी जेड डायरेक्शन मान सकता हूं, है ना। एक मिनट रुको ना, प्रीवियस स्लाइड आदित्य, मैंने बोला एक मिनट रुको, ये समझा देता हूं फिर जाएंगे हम लोग। सो सो हाँ, इट कैन रोटेट एक्सिस, सो वो डिफरेंट हो जाएगा। एस एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, is not fixed, and we can take any axis as x, y and z, x, y and z. So px, py, pz भी फिक्स नहीं है, pz are also not fixed, है ना। we can call any axis any orbital as px, py and pz। तो अगर आप देखो, मैं ऐसे कह सकता हूं, चलो बैटरी हो गई है लो, आज सुबह से ही लाइट नहीं है। ये अगर ग्रीन वाला मेरा एक्स है, ये रेड जो है ये वाई है, और अगर ये जो व्हाइट है वो जेड है, तो आपको पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसा दिखेगा।
भाई सुनो सुनो सुनो, क्लास अभी बंद कर रहा हूं क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, सो आप अपना पढ़ाई कीजिए। चलिए, आज का क्लास यहां बंद। थैंक यू वेरी मच।